अच्छा, इस वीडियो में आज हम स्टडी करेंगे एंट्री कन्फर्मेशन। हम कैंडल्स की बेस पे कैसे कर सकते हैं एंट्री लेने से पहले। तो हम स्टडी करेंगे ट्रेंड इनगल्फिंग। ठीक है, जिस तरफ ट्रेंड होगा उस तरफ आपको इनगल्फिंग नज़र आएगी, जो हमारी एंट्री की कन्फर्मेशन होगी। उसके बाद उसके रीटेस्ट पे या उसके फ़ौरन बाद आप एंट्री लेंगे। और ये आपने देखना जो है, ट्रेंड इनगल्फिंग को देखना है 4H के टाइम फ्रेम में। अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, 4H में अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ भी 4H डिस्कस करेंगे, क्योंकि 4H काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होता है। इसमें जो सिग्नल्स होते हैं, जो भी कंफर्मेशंस होती हैं, वो आपको 40 से 50 पिप्स दे देती हैं, तो इसलिए ये टाइम फ्रेम बेस्ट होता है ट्रेड के लिए। अब यहाँ देखें, सबसे पहले इसमें आपने कैसे कंफर्मेशन करनी है, ये देखें। यहाँ क्या हुआ, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर देखनी है कि मार्केट की स्ट्रक्चर किस तरफ शिफ्ट हुई है। सबसे पहले मार्केट की स्ट्रक्चर देखनी है। अब यहाँ पर देखें, मार्केट ने क्या किया, बॉस किया है, सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट हुई है। तो उसके बाद मार्केट क्या करती है, पुल बैक करती है। ये देखें, ये वाला जो मूव बाय का है, ये पुल बैक है या रिट्रेसमेंट की है मार्केट ने। तो उसके बाद आपने 4H में देखना होता है कि मार्केट जब पुल बैक कर रही होती है, जब वो दोबारा से ट्रेंड की तरफ सेल इनगल्फिंग बनाती है, जैसे ये देखें, ये सेल इनगल्फिंग बनी, तो यहाँ पर इसके फ़ौरन रीटेस्ट पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ से यहाँ तक आपकी एंट्री थी। अब फिर मार्केट ने एक लो लगाया, आपको वेट करना है। उस वक्त आप ट्रेंड लाइन भी लगा के देख सकते हैं। इस जगह आप ट्रेंड लाइन भी लगाओगे तो ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन भी उस टाइम मिल रही होती है। ये देखें, ये वाली, ये वाली, इधर ट्रेंड लाइन भी आप लगा सकती हैं, चैनल भी लगा सकती हैं, तो और कंफर्मेशन हो जाएगी आपके लिए इजी। अब यहाँ पर आप देखें कि अब मार्केट ने सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की, फिर इसने पुल बैक किया। तो यहाँ जैसे पुल बैक करेगी मार्केट, तो वो ये वाली सेल एनगल्फिंग यहाँ पर बनाएगी। ठीक है, और वो ट्रेंड लाइन के साथ भी टच कर रही थी, तो मार्केट ने 4H की, तो मार्केट ने उसके बाद सेल मूव दिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आप देखें, यहाँ मार्केट बाय की तरफ गई, यहाँ पर मार्केट ने सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की, सेल एनगल्फिंग बनाई, तो इसके रीटेस्ट पे आप ट्रेड ले सकते थे। अभी भी मार्केट ने 4H में, ये देखें सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की, ये देखें 4H में, ये देखें ये स्ट्रक्चर शिफ्ट की। अब यहाँ पर मार्केट पुल बैक किया, पुल बैक रिट्रेसमेंट की। उसके बाद आपने वेट करना है कि रिट्रेसमेंट के बाद जैसे सेल एनगल्फिंग बनेगी, उसके रीटेस्ट, ये सेल एनगल्फिंग बन गई 4H में, इसके रीटेस्ट पे अगर आप ट्रेड लें तो ये आपको 40 से 50 पिप्स तो अच्छे खासे दे ही देगी ट्रेंड की डायरेक्शन में, और आपकी एंट्री भी ट्रेंड के साथ होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप ट्रेंड के साथ ही एंट्री लो। ये इससे ट्रेंड की डायरेक्शन में एंट्री लेना बहुत इजी हो जाता है, और एंट्री लेनी भी ट्रेंड के साथ चाहिए, स्ट्रक्चर के साथ चाहिए। पहले इस मॉडल में आपने जस्ट देखना है कि स्ट्रक्चर किस तरफ शिफ्ट हुई है 4H की, और बॉस किस तरफ है, मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है 4H की। सबसे पहले ये चेक करेंगे, सिंपल सा मॉडल है। इसके बाद चेक करना है कि मार्केट ट्रेंड के, जब मार्केट एक बॉस कर लेती है ना, ये देखें सिंपल मॉडल है इसमें, ये देखिए मार्केट हाई हाई लगाती जा रही है। ठीक है, अब मार्केट ने जब एक हाई हाई लगा लिया तो ट्रेंड कंफर्मेशन होगी कि वो बाय है। ये देखिए, ये मॉडल है, बॉस बाय की तरफ है। अब मार्केट पुल बैक करेगी, वापस आएगी रीटेस्ट करने। ठीक है, क्या आएगी, पुल बैक करेगी, रिट्रेसमेंट लेग लगाएगी। ठीक है, रेड कलर की। यहाँ आकर मार्केट ट्रेंड की डायरेक्शन में दोबारा से यहाँ आके बाय एनगल्फिंग बना देगी। यहाँ आके क्या करेगी, यहाँ आके करेगी बाय एनगल्फिंग बना देगी ट्रेंड की डायरेक्शन में। यहीं पर आप इसके रीटेस्ट पे, या जब ये 4H की बाय एनगल्फिंग बन जाएगी पुल बैक के बाद, तो यहाँ आप एंट्री लोगे, तो ये ट्रेड बड़ी अच्छी आपको 50 से अच्छे खासे पिप्स दे देती है। 50 तो मस्ट दे देती है, 50 से 100 पिप्स
क्योंकि 4H की एनालिसिस है ना, इसलिए सिंपल आपको समझ आ गई होगी कि एंट्री कन्फर्मेशन हमने क्या करनी है। पहले आपने देखना है कि स्ट्रक्चर किस तरफ शिफ्ट हुई है, बॉस 4H का। अब ये बाय है तो मार्केट पुल बैक करेगी, क्योंकि हाई लगाने के बाद मार्केट पुल बैक तो करती है, रिट्रेसमेंट तो करती है। अब ये सेल का रिट्रेसमेंट का मूव आ रहा है, तो अब यहाँ पर आप फिब का लेवल भी लगा सकते हैं, कोई ना कोई गोल्डन जोन भी होगा या ब्रेकर ब्लॉक भी होगा। मार्केट आपको समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ तक रिट्रेसमेंट करेगी। मार्केट जब अपनी रिट्रेसमेंट स्टॉप करती है ना, वहाँ पर ट्रेंड की डायरेक्शन में बाय एनगल्फिंग बना देती है। ये सिंपल कन्फर्मेशन है, आपने बाय एनगल्फिंग देखनी है। जैसे वो बाय एनगल्फिंग बनाएगी, आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो ट्रेंड की डायरेक्शन में, या उसके रीटेस्ट पे ले सकते हो। अभी भी यहाँ पर मार्केट ने सेम कंडीशन बनाई हुई है, ये देखें। और यहीं पर आपको इक्विटी ओपन और सिल्वर बुलेट की ट्रेड भी इसी कन्फर्मेशन में मिल जाती है, क्योंकि मार्केट जो प्रोसेस करती है वो उसने किया होगा। आपने सिल्वर बुलेट इक्विटी ओपन से पहले भी यही देखना है कि मार्केट ने H4 की डायरेक्शन किस तरफ शिफ्ट की हुई है, स्ट्रक्चर क्या H4 की। और मार्केट सिल्वर बुलेट और इक्विटी ओपन से पहले वहाँ पर 1 घंटा पहले वहाँ पर H4 या H1 में पुल बैक के बाद यहाँ पर सेल एनगल्फिंग या बाय एनगल्फिंग बना देगी। मार्केट सिल्वर बुलेट और इक्विटी ओपन में उसके रीटेस्ट पे आपको ट्रेड दे देती है। सिल्वर बुलेट और इक्विटी ओपन मॉडल पे ट्रेड भी आप इस कन्फर्मेशन पे कर सकते हैं। सबसे पहले आपने देखना होता है स्ट्रक्चर किस तरफ शिफ्ट है, फिर आपने देखना है मार्केट पुल बैक करने के बाद ट्रेंड की डायरेक्शन में सेल एनगल्फिंग या बाय एनगल्फिंग बना दे। उस वक्त कोई फिब का लेवल भी वहाँ अलाइन हो रहा होगा, सिल्वर बुलेट का टाइम होगा, इक्विटी ओपन का टाइम होगा, और आपको इनगल्फिंग के रीटेस्ट पे एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, सिंपल, वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, सादा सी बात है।